राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आलोक सिंह के नेतृत्व में भलुनी धाम में देवी जागरण का भव्य आयोजन। राष्ट्रीय स्तर के कई फिल्म कलाकार एवं संगीतकारों का हुआ जमावड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से। शक्तिपीठ मां भलुनी धाम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह के नेतृत्व में भव्य देवी जागरण का कार्यक्रम संध्या शुक्रवार को आयोजित हुआ, जहां रात भर देश के नामी फिल्मकारों एवं संगीतकारों ने समा बांधा, तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति एवं वादों ने उपस्थित जनसमूह में जान फूंक दी। मंदिर परिसर में लाइट लगाने, बंद पड़े रोहतास उद्योग समूह खुलवाने सहित कई वादे को पूरा करने संबंधी आलोक सिंह के कई प्रस्ताव का समर्थन किया। कार्यक्रम की शुरुआत इशरत जहां के भक्ति गीत राम आएंगे से हुआ, तो वही उद्घोषक आकाश बाबा एवं राकेश सिंह ने दर्शकों को बांधे रखा। अपने अध्यक्षीय भाषण में आलोक सिंह ने दिनारा विधानसभा के लोगों से हर समस्या के लिए तत्पर रहने एवं बिना विधायक रहते किए गए कामों को गिनाया। तो वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा तथा इनके द्वारा सुझाए गए और प्रस्तावों को मानने की बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि आज मैं इस क्षेत्र में और मां के इस पावन धरती पर आ सका, तो इसका सारा श्रेय आलोक सिंह को जाता है। सभी मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र तथा बुके से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से असम से आई गायिका कल्पना एवं गोलू राजा, प्रीति तराना, दीपिका संध्या, सुधीर कुमार छोटू, मनोज तिवारी, आलोक रंजन, आनंद तिवारी के अलावे दर्जनों कलाकारों की प्रस्तुति का आयोजन हुआ। मौके पर उपेंद्र कुशवाहा, आलोक सिंह के अलावे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कपिल कुशवाहा, रवि सिंह, मुखिया अमित राय, राजू प्रधान के सहित हजारों की संख्या में समर्थक, प्रशंसक एवं दर्शक मौजूद रहे। और कलाकार बंधुओं, मैं कोई भाषण देने के लिए आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूँ। माँ भवानी से आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आशीर्वाद मांगूंगा, उसके पहले मैं आप सभी से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि मुझको यहाँ आने में विलम्ब हुआ। आलोक जी से मैंने पहले ही पूछा था कि कितना बजे तक मुझको भलुनी धाम आना है। इन्होंने कहा था कि 8 बजे तक जरूर आ जाइए। लगभग 11 साढ़े 11 बजे पटना से चले, लेकिन भोजपुर के इलाके में कार्यक्रम में वहाँ के साथियों ने तय किया था। कार्यक्रम निर्धारित था 4 जगह का, और जाने के बाद दर्जन भर से ज़्यादा जगह जाना पड़ा, तो उसके चलते विलम्ब हुआ। कारण जो भी हो, विलम्ब होने का, हम यहाँ विलम्ब से पहुँच पाए। इंतजार में थोड़ा कष्ट आपको हुआ, तो इस कष्ट के लिए मैं आप सभी लोगों से हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको नजरअंदाज कर दें। भाइयों और मित्रों, यह राजनीति का मंच नहीं है। आपसे मुलाकात का एक अवसर जरूर है, और सबसे बड़ा अवसर है माँ भवानी से आशीर्वाद मांगने का अवसर। आज के दिन इस अवसर को उपलब्ध कराने का काम आलोक जी ने किया, इसलिए इनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभी से 15-20 दिन 25 दिन पहले भी मैं इस जगह पे आया था। उसके पहले मैं भलुनी धाम कभी नहीं आ पाया। उस वक्त भी आलोक जी के कारण ही मेरी उपस्थिति हुई। लोग कहते हैं कि माँ जब बुलाती है तभी किसी का आगमन होता है। बीच में आलोक जी माध्यम जरूर बने,
लेकिन मैं भी इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि जरूर माँ की इच्छा है तभी मेरी उपस्थिति यहाँ हुई है। तो माता से मैं चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माता आशीर्वाद दें। जो मिशन हम लोगों का है, मिशन कोई अभी तत्काल का राजनीति का मिशन, विधानसभा चुनाव का मिशन नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहता है। मिशन है गरीबों का कल्याण। मिशन है अब तक जिनको समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया, जो वंचित लोग हैं, न्याय से वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम, यह जो मिशन है, इस मिशन में मां भवानी कामयाबी दे। उनसे बार बार हाथ जोड़कर इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ इस इलाके के विकास के लिए जो कुछ भी आपकी आकांक्षा अपेक्षा रहती है, उसके अनुकूल समाज का निर्माण हो, हर तरह से विकास की रोशनी सब जगह पहुंचे और इसको पहुंचाने में हम लोगों की जितनी भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के निर्वहन के लिए माता ताकत दे, ताकि हम लोग मिलकर आपकी सेवा करते रहें। यही माता से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और जैसा कि आलोक जी ने कहा कि महोत्सव पहले नहीं होता था, महोत्सव की शुरुआत हुई है, तो मेरी पूरी शुभकामना है कि महोत्सव आगे भी जब शुरुआत इसकी हुई है तो निरंतर चलता रहे, हर साल महोत्सव हो और हर साल महोत्सव हो। बाकी इस जगह के लिए कुछ और करने की जरूरत हो। आलोक जी ने कहा हमसे कि एक लाइट यहाँ सांसद फंड से दीजिए, हमने अनुशंसा कर दी है। अब सरकारी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पूरा होते ही यहाँ लाइट लग जाएगा। यह तो बहुत छोटा सा काम है। आगे जो भी जरूरत यहाँ के लिए, इलाके के लिए होगी, उन जरूरतों में जितनी मेरी भूमिका होगी, मैं पूरी मेहनत करके ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर तरह से उस काम में मैं अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करूंगा। आपको यह भरोसा दिलाता हूँ। और इस मंच पर अभी यहाँ मैं ईश्वर जी को रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन भोजपुरी की स्वर, भोजपुरी की लता और बिहार की सरकार ने उन्हें इस बार सम्मानित किया। हम सबों के लिए गौरव का पल है। कल्पना जी आई हैं। कल्पना जी भोजपुरी की जिंदगी है और यकीनन भोजपुरी की लता मंगेशकर है, भोजपुरी की माटी की मिजाज है। भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी के बिना छठ अधूरा है और वैसे ही कल्पना जी के गीतों के बिना हमारी भोजपुरी की समृद्धि अधूरी है। आप देखिए, भिखारी ठाकुर पर शोध करना, महेंद्र मिश्र जी के गीतों पर शोध करना, और सचमुच में आज माता यक्षिणी भवानी के दरबार में कल्पना जी नहीं, समझिए कि भोजपुरी की लता आई है। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए।
और माध्यम से आपको भूरी भूरी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मंच में उपस्थित हमारे जिला के बहुत प्रखर और कर्मठ जिलाध्यक्ष कपिल कुशवाहा जी, मंच में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित नेतागण, मंच पे उपस्थित दिनारा विधानसभा के त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित मुखियागण और सम्मानित जनता अभिभावक और आए हुए मां भलुनी भवानी के परिसर में आज जागरण महोत्सव हो रहा है, उसके सारे कलाकारगण, मैं सबको पुनः अपने हृदय से मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। जब मैं मां भलुनी भवानी आया था तो यहाँ के पंडा समाज मुझसे दो ही आग्रह किए थे और बोले कि आलोक जी, एक तो मां भलुनी के परिसर में हाई मास लाइट नहीं है और दूसरा उन्होंने कहा था कि मां भलुनी भवानी इतनी इनमें शक्ति है और आज इनका महोत्सव नहीं मनता है। जैसे आप देखते हैं ताराचंडी महोत्सव, मुंडेश्वरी महोत्सव, तो मैं पूरे बाबा समाज को, मैं पंडा समाज को बोला कि आपका बेटा, आपका भाई भलुनी महोत्सव जरूर मनाएगा और साथ ही साथ मास्क लाइट भी लगवाएगा। आज आप देख रहे होंगे बगल के मंदिर के परिसर में हाई मास्क लाइट जो है जल रहा है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने सांसद निधि से 2 हाई मास्क लाइट दिए, जिससे छठ के पहले यहाँ लगेगा। विशेष क्योंकि ये जागरण महोत्सव है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मैं 3 बात रखूंगा। पहला, मां भवानी का आशीर्वाद आलोक को मिले, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिले, और तीसरा आप लोगों का भगवान विधानसभा और मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर दिनारा विधानसभा से मौका मिला तो ये महोत्सव हर साल बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। क्योंकि आज जिस नेता के छत के नीचे हम जैसे नौजवान साथी राजनीति करते हैं तो वह सोच उपज आती है और नेता का भी संदेश होता है कि आलोक जी उस जगह पे जाइएगा, उस वंचित परिवार के पास जाइएगा जिसको सरकारी लाभ न मिले, कोई कठिनाई हो तो जरूर। तो मैं बोला सर, आपने तो 40 वर्ष के इतिहास में जब जब सत्ता पर आप थे और सत्ता को छोड़ के जनता के लिए हमेशा रोड पे उतरे, यही उपेंद्र कुशवाहा का पहचान है। इसलिए हम लोग नौजवान साथी आज उपेंद्र कुशवाहा के मुरीद होते हैं। और शाहाबाद में एक जो उनका लगाव रहता है और शाहाबाद के लोगों के लिए जो हमारे नेता मंच के भी माध्यम से 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मेरा नेता का एक ही आवाज था कि अगर मुझे लोकसभा में मौका मिलेगा तो 29 के पहले अगर डालमिया फैक्ट्री चालू नहीं हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा 2029 में नॉमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन आज की राजनीति में शाहाबाद और मगध जिस तरह से हमारे नेता को और आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिलता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग 2025 में फिर से आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि एनडीए का सरकार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार बने। और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक सिपाही आज भलुनी घाट तमाम के परिसर में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मंच में आसीन हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा शाहाबाद नहीं मगध में भी इस बार एक एक सिपाही आपका पूरे शाहाबाद में डंका बजाएगा और 22 में से 22 सीट लेकर आपके झोले में देगा। मेरे साथ कहीं क्या मेरी झोपड़ी